नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ने से पहले नशेड़ी अपने दिमाग को बहुत आश्वस्त करने की कोशिश करता है। वो अपने आप से कई झूठ बोलता है कि इतने दिन से कर रहा हूँ, एक दिन और कर लेता हूँ, एक दिन और कर लेता हूँ। जहाँ इतने दिन से कर रहा हूँ वहाँ एक दिन में क्या घंटा उखड़ जाएगा। तो वो अपने आप को एक दिन के अंतराल पे टालता है कि मैं कल से छोड़ दूंगा। ठीक है। और ये जो कल है उसकी, वो वास्तविक में पाता है कि ये उसकी कल कभी नहीं आ रही। यानी जब कल आती है तो कल वो अपने नशे के विड्रॉल के आगे हार जाता है और फिर से नशा कर लेता है। आज वो कितनी भी कस्में खाए, कितने भी वादे करे, क्योंकि जब वो नशा करे हुए होता है, ये फितूर, ये फसाद उसके दिमाग में तभी चलता है। कल से छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब नहीं पीऊंगा, तुमसे वादा कर रहा हूं, तुमसे कसम खा रहा हूं। ठीक है। लेकिन उसकी ये कल कभी नहीं आती। क्या किसी की ये कल कभी आई है? ठीक है। अपने आप को वो एक धक्का और देता है, एक झूठ और बोलता है कि मेरे नशाखोरी से किसी का थोड़ी ना नुकसान हो रहा है। नशा मैं कर रहा हूं, खर्चा मैं पैदा करता हूं, पैसे मैं कमाता हूं, पीता मैं हूं, इसमें किसी का क्या नुकसान है? ठीक है। अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं जानू, नुकसान जाने, किसी को क्या परवाह। जो लोग उसको मना करते हैं कि भाई नशा छोड़ दे, मत पी, घर वाले टोकते हैं, तो वो इतना नशे के जाल में, ट्रैप में फंसा हुआ होता है कि उसको ये दिखाई नहीं दे रहा होता। वो ये सोचता रहता है कि नशा करके सिर्फ मैं अपना बुरा कर रहा हूं, अपना नुकसान कर रहा हूं, किसी का क्या बिगाड़ रहा हूं। लेकिन सुनो ए चूतिए, नशा करके तू अपने माँ बाप को बेइज्जत करवाता है। नशा करके तू उन्हें कितने कष्ट देता है, ये वही जानते हैं। वो तुझे लेकर कितना परेशान रहते हैं बे चूतिए, ये तुझे नहीं पता। अगर तू शादीशुदा है तो तेरे बीवी बच्चे किस कदर तुझसे परेशान रहते हैं। तेरे अड़ोस पड़ोस, समाज, बिरादरी, मोहल्ला तुझसे कितना परेशान है? तेरे अपने तुझसे कितना परेशान है। तू पकड़ा जाता है, तू हॉस्पिटलाइज होता है, वो छुड़ा के लाते हैं, तेरा इलाज कराते हैं, है ना। और तेरी गंदगी सहते हैं, है ना। तू जो नशे में, पागलपन में बोलता है, वो सारी बातें वो सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तू सोचता है कि तू नशा करके किसी का कुछ नहीं उखाड़ ला, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ ला। तो ये तेरी गलत फहमी नहीं, ये तेरा चुतियापा है बे। क्योंकि एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी के साथ साथ ये एक पारिवारिक बीमारी भी है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कह दिया है, और हमारे अनुभव ने भी ये साफ साफ सिद्ध किया है कि नशेड़ी से ज्यादा परेशान, नशेड़ी से ज्यादा बीमार उसका परिवार होता है। नशेड़ी से ज्यादा चिंतित और दर्दों में उसका परिवार, माँ बाप, सगे वाले होते हैं। अगर बीवी बच्चा, शादीशुदा है तो बीवी बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, ये परेशान होते हैं। उसके नशाखोरी से वो बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। कितने लोग उनका राह में सर नीचा करवाते हैं, कितने लोग राह में उन पर कमेंट करते हैं, कितने लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं, कितने लोग उन्हें, अच्छा वो उस नशेड़ी का बाप, अच्छा अच्छा, असलम नशेड़ी की माँ, असलम नशेड़ी का बाप, असलम नशेड़ी का भाई, हाँ असलम नशेड़ी का भाई। तो लोग नशेड़ी का बाप, नशेड़ी की माँ ऐसे कहते हैं। बहुत से लोग ये भी ताना देने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा जिस नशे के जाल में फंस गया है ना, उसमें से कभी नहीं निकल पाएगा। देखो वो नहीं निकल पाया, देखो वो नहीं निकल पाया, देखो वो निकल गया, वो मर गया, वो जी गया। ठीक है, कि तुम्हारा लड़का अब तो गया। बहुत से जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन, है ना, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के वर्ड बोल देते हैं। और तू ये सोच रहा है कि तेरी नशाखोरी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो ये तेरा सबसे बड़ा चुतियापा है। बहुत सा नशेड़ी तो ट्रीटमेंट सेंटर में जाकर भी, है ना, अपने आप को नशेड़ी नहीं मानता। वो अपने आप को ये नहीं मानता कि उसने बर्बादी की है, उसने नुकसान किया है, उसने दिल दुखाए हैं। वो गलत करता है, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो परेशान करता है, वो परेशानी देता है। बहुत से नशेड़ी ना तो बाहर इस बात को स्वीकार करते कि मैं नशेबाज हूं, ना ही अंदर इस बात को स्वीकार करते कि मैं नशेबाज हूं। वो ये कहते हैं कि मैं नशेबाज नहीं हूं। उनकी नजरों में नशेबाज वो होता है जो कूड़ा बीनता है, जो रेलवे प्लेटफार्म के नीचे बैठकर लाइनें लगाता है, इंजेक्शंस लगाता है, या भीखे मांगता है, या सड़कों पे सोता है। उनकी नजरों में नशेबाज वो होता है, क्योंकि ये अभी ठीक ठाक है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अभी अच्छा घर है, अच्छे माँ बाप हैं, सारी फैसिलिटीज हैं,
ठीक है, और अभी इन्हें पूरी तरह से नशा लगा भी नहीं है, अभी पूरी तरह से नशे के परिणाम आना शुरू भी नहीं हुए इनके जीवन में, अभी कुछ इन्होंने ज्यादा खोया भी नहीं है, अभी बर्बादी आई भी नहीं है, अस्त व्यस्तता अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो ये अपने आप को नशेड़ी क्यों मानेंगे? तो जब तक तुम अपने आप को नशेड़ी नहीं मानोगे कि मैं एक नशेबाज हूं, जब तक इस सच्चाई को कबूल नहीं करोगे कि मैं एक नशेबाज हूं, तब तक परिवर्तन की, स्वतंत्रता की उम्मीद छोड़ देना कि तुम्हारा नशा कभी छूटेगा भी। क्योंकि खुद को एडिक्ट के रूप में स्वीकार करने के बाद ही बदलाव की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है। पहले अपने आप को बीमार तो मानो कि हाँ मैं बीमार हूं, मुझे एक बीमारी है, मैं परेशान हूं, मैं थक गया हूं, तभी तो आपका इलाज शुरू होगा। जब आप अपने आप को बीमार ही नहीं मानते तो आप किसी डॉक्टर के पास क्या जाओगे और क्या इलाज करोगे? अभी तो आप ठीक मानते हो अपने आप को। तो नशा उसको ये महसूस नहीं होने देता कि वो एक नशेबाज बन चुका है। वो सोचता रहता है भ्रम भ्रम, ये नशेबाज मैं नहीं हूं, नशेबाज वो है जो कूड़ा बीनता है। तीसरा कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, है ना, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, आराम से रात को नशा करूंगा, आराम से पी के सो जाऊंगा, आराम से सुबह उठूंगा और आराम से अपने ऑफिस दफ्तर चला जाऊंगा, जॉब चला जाऊंगा, कारखाने चला जाऊंगा, दुकान चला जाऊंगा, ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है, और वहां से आके फिर से अपने रात को फिर से नशा करूंगा। वो ये सोचता है कि मैं बस थोड़ा थोड़ा करूंगा। अबे चूतिए, वो ये सोचता है कि मैं नशे को कंट्रोल में कर लूंगा, मैं नशे को कंट्रोल में करता हूं। अबे चूतिए, तू नशे को कंट्रोल में कभी नहीं कर सकता, नशा तुझे कंट्रोल कर रहा है। ये नशे की चाल होती है, यही तो बीमारी की शुरुआत होती है कि पहले नशेड़ी ये सोचता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा, थोड़े थोड़े से स्टार्ट होता है वो, कभी कभी से स्टार्ट होता है वो, दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा पी के स्टार्ट होता है वो, और स्टार्ट होते होते वो ये मान लेता है कि नशा ये मैं कभी भी छोड़ दूंगा, बस अपने मन से पीता हूं और जब मर्जी नशे को छोड़ सकता हूं मैं। तो ये उसका सबसे बड़ा चुतियापा होता है जो उसे एडिक्शन की कगार पे भगाता रहता है कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूं। तो ये जो कभी भी छोड़ देने वाली बात है, इस बात को जब वो अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है ना, तो वो नहीं छोड़ पाता। साम दंड भेद सब फेल हो जाते हैं जब नशा छोड़ने की बात आती है तो, ठीक है। और जब नशे से दर्द होना शुरू हो जाते हैं तो उसे पता चलता है कि नशा मैं कभी भी छोड़ सकता था, ये मेरा चुतियापा था, नशा मैं कंट्रोल में नहीं कर रहा था, नशा मुझे कंट्रोल कर रहा था, मेरी बीमारी मुझे नियंत्रित कर रही थी, ना कि मैं उसे नियंत्रित कर रहा था। उसे पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम मेरे को हो चुकी है ना, अब इससे निकलने का कोई समाधान नहीं है सिवाय मौत के अलावा। इसका समाधान सिर्फ मौत है। क्यों लगता है उसे कि इसका समाधान सिर्फ मौत है? क्योंकि वो साम दाम दंड भेद सब कर चुका होता है, सलाह मशवरा, पूछना ताछना, डॉक्टर हकीम बाबा साधु सब सलाह ले चुका होता है और अपने तरीके अपना चुका होता है, सबके तरीके अपना चुका होता है, सब कर चुका होता है वो A to Z अलिफ से ये तक, और वो पाता है कि कुछ नहीं हो रहा। और ये हकीकत भी है दोस्तों कि ये सारे तरीके पर्याप्त नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने साफ साफ कह दिया है कि हमने दवा धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इसमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। जब तक नारकोटिक्स एनोनिमस में आकर हमने एक दूसरे से मदद नहीं ली, जब तक हमने अपने आप को एडिक्ट नहीं माना, जब तक हमने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं किया, जब तक हमने पहला कदम नहीं किया, रिकवरी, नशे से दूर रहना, है ना, अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता, बेबसी को, निर्बलता को कबूल कर लेने से, है ना, शुरू होती है। मैं कभी भी छोड़ दूंगा, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, है ना, मैं थोड़ा सा करूंगा, है ना, मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं ईद से छोड़ दूंगा, मैं बकरीद से छोड़ दूंगा। बहुत से धारणा बना लेते हैं कि मैं नए साल से छोड़ दूंगा। नए साल से छोड़ने के लिए उनको एक आजादी मिल जाती है पूरा साल पीने की, पूरा महीना पीने की। अगर नवंबर में सोचा है तो पूरा नवंबर और दिसंबर पीने की आजादी मिल जाती है, ठीक है ना। ईद बकरीद होली दिवाली से छोड़ दूंगा तो भी उन्हें एक आजादी मिल जाती है अगर वो एडिक्ट बन चुके हैं तो। जो एडिक्ट बन चुका है वो कुछ भी सोच ले कि मैं जब से छोड़ दूंगा तब से छोड़ दूंगा, और ईद के बाद छोड़ दूंगा, होली के बाद छोड़ दूंगा, नए साल से छोड़ दूंगा, 1 जनवरी से छोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जो एडिक्ट बन चुका है वो ऐसा अगर सोच रहा है तो ये उसका चुतियापा है, और वो अपने आप को नशा करने की एक ढील दे रहा है ऐसा सोचकर। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है
कि आप कल से छोड़ दोगे, सोचा और कल से छोड़ दिया। अगर आप एडिक्ट बन गए हो, वो तो छोड़ देते हैं कल से, जो एडिक्ट नहीं बने, क्योंकि जब वो कल से छोड़ते हैं तो उन्हें विड्रॉल ही नहीं होते, उन्हें कुछ नहीं होता, वो तो मिली तो मारी वरना सदा बाल ब्रह्मचारी वाला हिसाब किताब होता है उनका। मैं बात कर रहा हूं एडिक्ट की, नॉन एडिक्ट की नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महीना 2 महीना 3 महीने तक नशा करते तो हैं और अपने आप को बढ़िया वाला नशेबाज भी मानने लग जाते हैं, और जब उसके घर वालों को उसके बारे में पता चलता है कि ये नशा करने लगा है तो घर वाले उसे पकड़ लेते हैं, है ना, समझा देते हैं, बिठा देते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, उसका काम बदलवा देते हैं, जगह बदलवा देते हैं, ना, यानी कुछ भी ऐसा कर देते हैं, कारखाने में लगा देते हैं कुछ भी, या उसे समझाते हैं अच्छे तरीके से, उसकी समझ में आ जाता है, ठीक है। और उसके लिए जब अगली सुबह आती है तो वो उसे छोड़े भी रखता है, क्योंकि उसे विड्रॉल तो होने है ही नहीं, वो एडिक्ट तो बना है ही नहीं, ठीक है। बहुत से पिता ऐसे होते हैं जो एडिक्ट नहीं बने थे और अब उनका बेटा जो है नशा करने लगा, लेकिन बेटा एडिक्ट बन चुका है। पिता एडिक्ट नहीं बने थे, उन्होंने बिना एडिक्ट बने नशा छोड़ दिया था, किसी के ताने से, गरीबी की वजह से, काम के बोझ की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से कोई बात लग गई थी। तो अब वो अपने बेटे से कहते हैं कि देख, मैं भी पीता था, मैंने भी छोड़ दी थी, मैं किसी नशा मुक्ति केंद्र नहीं गया, मैं कहीं ट्रीटमेंट में नहीं गया, मैंने कोई मीटिंग शीटिंग नहीं करी, तू भी उसी तरह छोड़ दे। तो पिता ये भूला हुआ होता है कि मैं नॉन एडिक्ट था, हाँ मैंने सालों पी थी, लेकिन मैं एडिक्ट नहीं बना था। तो अपने आप को वो ये समझ लेते हैं कि मैं एडिक्ट बन चुका था, एडिक्ट था और मैंने छोड़ दी, मैं हिम्मत वाला हूं, हिम्मत वाले का जितेंद्र हूं मैं। लेकिन ये जो बेटा एडिक्ट बन चुका है, इसके लिए मुश्किल है बाप के तरीके से नशा छोड़ देना, घर बैठे नशा छोड़ देना, कोल्ड टर्की के तरीके से नशा छोड़ देना, ठीक है। और वो जो अभी एडिक्ट बना नहीं था लड़का, जिसके माँ बाप ने फौरन उसे अलग कर लिया, अलग दिशा पे डाल दिया, ये भी लोगों से ये गाता है कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, नशा छोड़ने के लिए कोई मीटिंग नहीं करनी पड़ती, नशा छोड़ने के लिए कोई शक्तिहीनता वगैरह को कबूल नहीं करना पड़ता, नशा छोड़ने के लिए कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं काटना पड़ता। हुए साले, अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, अपने मन में होना चाहिए। देखो, मैंने 6 महीने नशा करा था, 6 साल महीने 2 साल नशा करके वो अपने आप को 30 मार खान समझने लग जाता है, 30 मार खान, कि मुझसे ज्यादा नशा तो किसी ने किया भी नहीं था, मुझसे बड़ा तो कोई 30 मार खान ही नहीं था, मुझसे बड़े तो कर्म तूने भी नहीं करे होंगे, जितना मैंने पी लिया ना उतना तेरा वजन नहीं होगा। वो नॉन एडिक्ट कह रहा है, जो एडिक्ट बना नहीं था, कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चूतिया लोग नशा मुक्ति केंद्र काटते हैं, ये चूतिया लोग मीटिंगें करते हैं, ये चूतिया लोग स्पॉन्सर शेयरिंग करते हैं। तेरा भाई एक बार सोचा था तेरे भाई ने, गाड़ू नशा नहीं करना, गाड़ू आज तक नशा नहीं करा। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान और 30 मार खान समझते हैं और लोगों को उदाहरण देते कि नशा मुक्ति केंद्र चुटिया पाए, ब्रेक लेना, घर बैठे ही छूट जाती है। बहुत से ऐसे भी हैं, एक कह रहा था कि मैं बहुत दारू पीता था, बहुत बियर पीता था, फिर गोली भी खाने लगा था, है ना, मगर मुझे दिखाई दिया कि मैं ढंग से जी नहीं पा रहा था, और मैंने उसे एक दिन खुद ही सोची कि अब नहीं खाऊंगा मैं इसे, अब नहीं करूंगा मैं, और मैंने सोची और मैंने एक्शन करा और मैं छोड़ दी, मेरी धीरे धीरे छुट्टी चली गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। वो अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है ये सब छोड़ के। तो अब वो क्या है, नशा मुक्ति का, एनए का, सुधार का, मीटिंगों का, इनका उल्लंघन करता है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने सालों नशा करा और खुद छोड़ दिया। तो वो एनए का समर्थन क्यों करेगा, वो डिटॉक्स या गैप लेने का समर्थन क्यों करेगा? वो तो यही कहेगा ना कि कुछ नहीं होता, अपने आप छूट जाता है, अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए। अबे चूतिए, तू एडिक्ट नहीं बना था। और ऐसे को समझाना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई तू एडिक्ट नहीं बना था, इसलिए तूने घर बैठे छोड़ दिया कोल्ड टर्की से, तूने सोचा ठानी छोड़ दिया, तेरे घर वालों को पता लगा, उन्होंने तेरा काम बदलवा दिया, तुझे समझाया बुझाया, तेरी दिशा बदलवा दी, तूने नहीं पी, ठीक है, तो तू एडिक्ट नहीं बना था। तो उससे ये कहना भी गलत हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जितनी उसकी समझ होती है वो उसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहता, बस वही ठीक है और वही उचित है, जितना वो जानता है, जितना वो कह रहा है कि नशा कभी भी छूटा जा सकता है, नशा छोड़ने के लिए किसी ट्रीटमेंट सेंटर की जरूरत नहीं होती, नशा छोड़ने के लिए किसी स्पॉन्सर मीटिंग की जरूरत नहीं होती, छोड़ना चाहो तो सब कुछ हो जाता है। और वो अपने आप को नशेड़ी भी मानते थे, लेकिन असल में सच्चाई यह है कि वो नशेड़ी बने ही नहीं थे, क्योंकि जो नशेड़ी बन जाता है ना, वो खुद से नशा नहीं छोड़ सकता, खुद से नशा नहीं छोड़ सकता, उसे एक ट्रीटमेंट या मीटिंग का सहारा लेना ही पड़ता है, या किसी का सहारा लेना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वो मीटिंग का सहारा ले, उसे एक मेंबर का सहारा, एक दिशा निर्देश की जरूरत होती है? कुछ ना कुछ करने की उसे जरूरत होती है।
गैप लेने, उसको गैप लेना पड़ेगा किसी डिटॉक्सिफिकेशन में, फिर वो उसका डिटॉक्सिफाई होगा, उसके बाद वो सालों तक बिना नशे के रह सकता है। लेकिन कब ये बीमारी उसे घेर ले, और जब बीमारी उसे घेरेगी, क्योंकि हमारी बीमारी हमारे साथ 24 घंटे रहती है, तो जब बीमारी उसे घेरेगी तो उसे बचाव के तरीके नहीं पता होंगे, हम ये भूल जाते हैं। जिस दर्द और वेदना को हमने महसूस किया था एडिक्शन में, हम वो दर्द और वेदना को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एडिक्ट हैं। जब भी कोई दर्द दुख परेशानी हुई तो हम ये भूल जाते हैं कि थोड़ा सा कर लेता हूं और दर्द दूर कर देता हूं, फिर नहीं पीऊंगा, फिर नहीं पीऊंगा। और जैसे ही हम ये भूले कि थोड़ा सा कर लेता हूं, फिर नहीं पीऊंगा, आज बहुत दर्द है, आज बहुत दुख है, आज बहुत प्रॉब्लम है, आज किसी की मृत्यु हो गई, आज प्रेमिका छोड़ के चली गई, आज तलाक हुई है, तो थोड़ा सा पी ले, है ना। इस गम को दूर कर ले, गम को दूर करके और शांति पड़ जाएगी, फिर मत पियो। लेकिन वो गम दूर करने के लिए जैसे ही चुतियापा करता है ना, गट लेवल से सोचकर, वैसे ही उसकी बीमारी, वो फौरन अपनी बीमारी की जकड़ में आ जाता है। जब तक नशा नहीं कर रहा उसकी बीमारी नियंत्रण है, जैसे ही उसने कोई नशा इस्तेमाल करा, चाहे एक के बदले दूसरे नशे का इस्तेमाल करा, फौरन वो अपनी बीमारी की जकड़ में आ जाता है। बस वहीं से उसका धीरे 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 रिलैप्स शुरू, बर्बादी शुरू। और फिर वो पाता है मैंने तो ये सोचकर पी थी कि मैं कल से नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या, मैं पीने लग गया। और एक दिन उसका ब्रेक, फिर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस पे जाके लगता है, और एक दिन वो अपने आप को फिर नंगा पाता है, चित बर्बादी वाली हालत में। वो फिर भी नहीं समझ पाता कि नशे को छोड़ना है तो कंप्लीटली छोड़ना है, एक के बदले दूसरा भी नहीं करके देखना। ये बात तो भाई सालों में जाके समझ में आती है, धक्के खा खा के समझ में आती है, ट्रीटमेंट कर करके समझ में आती है, सालों गवाने के बाद आती है, दर्द लेने के बाद आती है कि नशे को छोड़ना है तो नशा नहीं करना, एक के बदले दूसरा भी नहीं करना, आजमा के भी नहीं देखना। नशा करने की तलब हो, मन करे तो दूसरे टूल अपनाने, मुझे अन्य वाले कार्यक्रम के टूल। ये सालों में जाके समझ में आती है कि नशा कैसे छोड़ा जा सकता है और कैसे छूटता है। सालों तक तो वो धक्के ही खाता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, आजमा आजमा के, दिमाग चला चला के। और एक दिन जब वो पूरी उसकी समझ में आ जाती है कि हाँ, नशा कोई ऐसी चीज नहीं जिससे मैं थोड़ा सा करूं, आज कर लूं, कल कर लूं, परसों छोड़ दूं, और तब वो फटी पे एक दिन कहता है कि अगर जिंदगी को चलाना है ना, स्वस्थ रहना है, तो कंप्लीटली ही छोड़ना बेहतर है। और तब वो एक दिन फैसला लेता है कि नशे को कंप्लीटली छोड़ने के लिए कभी नशा नहीं करना, गोली भी नहीं खानी, कुछ भी नहीं करना। किसी समस्या के चलते, शारीरिक समस्या के चलते, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने भी गए हो और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं सही रात जागता हूँ, और उसने आपको खुराक लिख दी, चाहे आपने उससे लाख बोला कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे कोई एडिक्शन वाली दवाई मत लिखना, तो वो इस बात को नहीं मानते, हंसते हैं हल्का हल्का, अरे कुछ नहीं होगा, ये लाइट है, लाइट वेट है, ठीक है। लेकिन उनका लाइट वेट सुन के तुम्हें हिम्मत मिल जाती है कि लाइट वेट है, डॉक्टर लिख दिया है। ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई, वो लाइट वेट नहीं है, वो डॉक्टर लिख तो रहा है, लेकिन तुम कौन हो। कोई कोई ऐसा होता है कि उसके घर में पिताजी नशा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पिताजी ये कहते हैं कि बेटे ले, एक पैक पी ले, और एक पैक रोजाना मेरे साथ पी लिया कर, फिर मत पिया कर, तो वो मत पिया कर, सामान जो तू पीता है, लाइन लगाता है, तो ये पी लिया कर। पिताजी को क्या पता ये एडिक्ट है, ये पिएंगे तो वो इस पे नहीं रुकेंगे, वापस अपनी पाइप पर ही आ जाएंगे, पिन्नी पर ही आ जाएंगे, और उस पर आते ही वो सीधे चित हो जाएंगे, और फिर से आप उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दोगे कि फिर से पीने लग गया, मैं तो कह रहा था मेरे साथ पिया कर, तो फिर से वो पीने लग गया, मैंने तुझे अपना पैक इसलिए पिलाया था कि तू वो पीने लगे। पिताजी को क्या पता ये एडिक्ट है, एडिक्शन की बीमारी है, कोई भी नशा करेंगे तो वापस उसी ट्रैक पर आ जाएंगे। और ये नशेड़ी को भी पता होता है कि मैं कोई भी नशा करूंगा तो मैं वापस उसी ट्रैक पर आ जाऊंगा, लेकिन वो कहता है मेरा बाप खुद कह रहा है तो मुझे क्या चिंता है, पापा को दिखाने के लिए ही तो छोड़नी है मुझे, पापा ही तो छुड़वाना चाहते हैं और पापा ही तो पिला रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। और ऐसे वो अपनी लगवा लेते हैं, फिर कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे पापा ऑफर करते हैं, मेरा भाई पीता है, मेरा भाई ऑफर करता है, मेरे पड़ोस में पीते हैं, मेरे मोहल्ले में पीते हैं, मैं क्या करूं, मैं परेशान आ गया भाई, कोई दवा बताओ, कोई उपाय बताओ। अबे भाई दवा उपाय क्या बताएंगे, सारे उपाय तेरे पास है। पापा नॉन एडिक्ट है, पापा शाम को पीते हैं, बस थोड़ा सा पीते हैं, सो जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। भाई भी नॉन एडिक्ट है, वो रात को पीता है, शाम को पीता है, जब भी पीता है वो ढक्कन बंद करना जानता है। तू एडिक्ट है, तुझे एडिक्शन की बीमारी है, परहेज तुझे करना है साले। मैं बीमारी जिसको होगी, दवा परहेज तो वही करेगा ना। तो अब तुम क्या आश्वासन दे लेते हो अपने आप को, बाप ऑफर कर रहा है, बाप ही कह रहा है, माँ ही कह रही है, भाई कह रहा है, तो पी लेता हूं। मैं पी के लंका तो तुम्हारी लगेगी, विड्रोल के दर्द तो तुम सहोगे, जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद होगी, क्योंकि आप एडिक्ट हो, वो एडिक्ट नहीं है, तो आप एडिक्ट हो,
या नहीं हो, इसका फर्क भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा कुछ बचेगा नहीं, इनका कुछ जाएगा नहीं। इसलिए वो करो, कार्यक्रम करो, है ना, मीटिंग करो, एक दिशा निर्देश को अपने जीवन में शामिल करो, एक स्पॉन्सर बना लो, या फिर कुछ नहीं बना सकते आप तो मीटिंग तो कर ही सकते हो ना, ये ही आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। धन्यवाद।